संगम लाल जीते चाहे हारे, उससे हमसे ना मतलब, हम सब वोट दे मोदी की। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार हम गांव गली चौक चौराहों पर टहल रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, चुनावी कवरेज कर रहे हैं, इसी सिलसिलेवार तरीके से हम इस समय पहुंच चुके हैं गढ़वारा बाजार में। ये प्रतापगढ़ का एक मुख्य बाजार माना जाता है, प्रतापगढ़ जिले का एक मुख्य बाजार माना जाता है। एक नगर पंचायत भी है, काका बता रहे हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या है चुनावी माहौल। इस बार कमल का फूल फिर से खिलेगा या साइकिल की रफ्तार, साइकिल दौड़ेगी दुगनी रफ्तार से। तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कैसा माहौल है। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम है अतिबल सिंह। अतिबल सिंह जी, क्या माहौल है प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ में माहौल तो भाजपा का है, जीतेगी भाजपा, लेकिन कार्य अच्छा नहीं है, भ्रष्टाचार है हर जगह। आप कह रहे हैं माहौल है, जीतेगी और क्या रहेगा भाई? क्योंकि सरकार जो है वो कार्य अच्छा कर रही है, लेकिन कार्य करने वाले नहीं मान रहे। एक मिनट दादा, आपसे मिलेंगे। जैसे अस्पताल है, भ्रष्टाचार, जनता को चूस रहे हैं, न कोई दवा दे रहे हैं, न कोई कार्य कर रहे हैं। इसी तरीका से हर जगह अधिकारी कर्मचारी जो हैं, अब जोगी बाबा या भाजपा सरकार किसके किसके घर खड़ा रहे? कहाँ सीएम लगातार चौक निरीक्षण करते हैं। अरे निरीक्षण सब ऐसे करते हैं, उसके बाद चले गए, सब फिर खेला खत्म। यही राहुल गांधी तो आए थे प्रतापगढ़ में अपनी न्याय यात्रा लेकर। अरे वो 60 साल राज करे न, तो ना बड़ा होते न तो बदल दे होते स्थिति, वो सब बेकार है। अच्छा है, अच्छा है जोगी मोदी। किस मुद्दे के आधार पर इस बार वोट करेंगे? मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दा महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन एक इनसे ज्यादा कोई अच्छा दिखाई नहीं पड़ता। महंगाई जो है, लेकिन तब भी हम लोग समर्थन कर रहे हैं बाबा की। काहे बाबा की? इसलिए बाबा तो अच्छे रास्ते चल रहे हैं, राज खत्म हो गया है। और जो है इसके अलावा देखे, मुलायम को देखा, कांग्रेस को देखा, बसपा को देखा, सब जात पात की राजनीति करते थे और जनता के बीच में फूट डालते थे, यही करते थे। अब ये तो सबको देख रहे हैं, चाहे देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो। क्या नाम है चाचा? हमारा तिवारी पान वाले। तिवारी पान वाले जी, क्या माहौल है? क्या इस बार किसकी सरकार है? सरकार तो वही रहेगी, लेकिन शासन साथ नहीं दे रहा है किसी का। हमारा मूड बार झड़ गया। गांव देश में देखिए, जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस है। सरकार के चक्कर में बाल चल गया क्या? सरकार की मतलब बातें क्या है? लेखपाल भी नहीं आता है, लेखपाल है हमारे यहाँ, वो आज तक दिखाई नहीं दिया। अंजर बंजर सब कब्जा किए हैं। कोई साथ नहीं दे रहा है। हमारा घर डोमनीपुर है। डोमनीपुर में क्या नाम है, बंजर है, लेकिन धर्मपुर के लोग आके कब्जा किए हैं। क्या सही है? इसको कोई प्रशासन देखने वाला नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। हम रात 10 बजे जाते हैं, हम एप्लीकेशन भी नहीं दे सकते। हम दाल नून चलाएंगे एप्लीकेशन से, और कहीं रास्ते में कोई बात हो जाए, कोई जिम्मेदार होगा? हम पान की दुकान कर रहे हैं। किस मुद्दे के आधार पर वोट करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव में? बाबा को देख के कर रहे हैं, और कोई खास बात नहीं है। बाबा को देख के कर रहे हैं। बाबा तो सही है वहाँ, लेकिन यहाँ नहीं सही है। कहाँ सही है बाबा? बाबा तो लखनऊ जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो तो सही है, लेकिन यहाँ लोग उसका साथ नहीं दे रहे बाबा का। काम काज नहीं हो रहा है कुछ। चाचा, क्या सही कह रहे हैं? हाँ, बात सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? जो बोल रहे हैं, जो मुसीबत है बोल रहे हैं। आप इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे के आधार पर वोट करेंगे? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा है हिंदू है, हम हिंदू को वोट देंगे। हिंदू मुद्दा है। मतलब न्याय हो रहा है। अन्याय नहीं है कि सरकार में न्याय हो रहा है। जो योगी जी ने किया है, आप बोलिए, उसको कोई कर नहीं सकता। क्या किया है? जैसे राशन मिल रहा है, पहला काम राम मंदिर जो बनवा दिए हैं, मंगवाए हैं, विश्व में कोई नहीं कर सकता है। विपक्ष तो कहता है वो तो कोर्ट के फैसले बनाया, माननीय सुप्रीम न्यायालय बनाया। हट गया, कभी हट नहीं सकता था। 60 साल कांग्रेस रही, उसको जिया रही है। हर आदमी कंट्रोल कर ले, हरा वाला है ना। जानवर अगर कंट्रोल कर ले, क्यों हरा वाला है? हाँ दादी, क्या कह रही? क्या नाम है दादी? शकुंतला। अच्छा, तो 2024 लोकसभा चुनाव है, इस बार किसकी सरकार बनेगी? मोदी की। मोदी काहे मोदी की? मोदी बहुत काम करे हैं, गरीब के खियाए हैं, गरीब के किसान दिए हैं, जो ना सिलेंडर दिए हैं, और जो ना पेंशन देते हैं गरीब के, का ना दिए। मंदिर बनवाए, इतना बढ़िया कब हो बनवास। कांग्रेस के राज में 50 साल राज की कांग्रेस
और राहुल को बोले सहूर बा उल्टा गाड़ी देते हैं। हाँ। वो का किए हैं? राहुल यादव कह रहे हैं वो तो प्रेम बांट रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं। देश नहीं बांटा था, गरीब के घरे रोटी खा खा के प्रेम मोहब्बत बांटा था। हाँ। ये सब ना है, मोदी के अलावा के वोट ना पाए अब की दाई। अच्छा। जब तक मोदी रही है मोदी को वोट दिया जाए, हाँ। ओकरे बाद चाहिए जे आए तो देखा चाहिए। तो चाय वाला है। हाँ क्या अब बेचत रहे? हाँ। अब तू का करत रहा? लखपति बना रहा था का किया? न विश्वनाथ मंदिर बनारस क्यों बनवाई दी है? हाँ। अब जब अब मथुरा बारी है, हाँ। अब की जीती है वो बने। हाँ। ओकरे बाद का की है कांग्रेस वाले और सपा वाले का के मुसलमान के लायक बढ़ोती की है। हाँ। कि मना एक बहन बिटिया जात ऐसे ही चलेत रहे गाड़ी से, हाँ। पढ़ाई नहीं पावत रही लड़की। हाँ। अब वह लड़की ने आगे बढ़ के पढ़ा था। हाँ। देखा सब सही बतावत यहाँ। हाँ लैसे जात लड़कियन कैसे हिच लेते रहे, चौराहा से बेइज्जती कर देते रहे अखिलेश के राज में। हाँ। का कि है न अखिलेश और मोदी। मायावती के राज में कुछ शांति रहन। हाँ। और इनके ना जब भाजपा का कहू न जाइए मोदी न योगी, जब तक योगी मोदी रही है भाजपा कोट पड़े बस। अच्छा, मायावती बेहतर थी कि योगी आदित्यनाथ? नहीं योगी आदित्यनाथ, मायावती कड़ी रही। हाँ। शासन उनकर कड़ा रहन। हाँ। लेकिन संभाल नहीं पाई। हाँ। संभाल रहे हैं योगी। संभाल रहे हैं योगी। हाँ। जितना शक्ति के है उतना क्यों कह पाए? हाँ। घर द्वार गिरवाए दी है, सब कह दी है। ना इलाहाबाद में जाए मिलत रहन, हाँ। इलाहाबाद जाए पात रहा अतीक अहमद के मारे क्यों? अच्छा, अतीक अहमद के नाते कोई इलाहाबाद नहीं जा पाता था? हाँ माँ सब पैसे पैसा लेते रहे, दलाली लेते रहे व्यापारी से। हाँ। अच्छा, व्यापारियों की रक्षा होती है इस सरकार में? हाँ रक्षा खूब होता है। हाँ। तबे तो आप बोला था सब। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपके प्रतापगढ़ में इस बार क्या होगा? प्रतापगढ़ में बस यही भाजपा रहे। अच्छा, संगम लाल गुप्ता सुन रहे हैं, बड़ा विरोध है। लाल को गुप्ता हम सब वोट नहीं देते। हाँ। हम सब वोट देते मोदी के नाम पे। हाँ। चाहे संगम लाल जीते चाहे हारे, हाँ। उससे हम सिराय मतलब हम सब वोट दे मोदी की। हाँ। सब पब्लिक मोदी के नाम पे वोट दे। अच्छा, कुछ काम संगम लाल जी ने किया है? बहुत किए हैं जो क्या किया? सारी बगल बहुत की है। हाँ। अब कहाँ बता दिया जाए भैया, हमारे इतना याद नहीं है। अच्छा। करे हैं कमो ऐसे बात ना है कि नहीं करे हैं। हाँ। बहुत करे हैं। अबे ये खड़ा बीच बनवाए हैं, पानी टंकी लगवाए हैं, सब पानी पिया था, ऐसे बात ना है। अच्छा, एसपी सिंह पटेल को समाजवादी पार्टी ने आपके यहाँ प्रत्याशी बनाया, जानती है उनको? और सब जानी थी लेकिन जीती होती है ना, मोदी के नाम पे जीती है। बाहर से आए। हाँ अरे बाहर से आके उनका जानत नहीं हो का जीती है। हाँ। मोदी के नाम नहीं जीती है। एसपी पटेल कहाँ से आए हैं? हाँ। क्या नाम है चाचा? सुशील कुमार शुक्ल। सुशील कुमार शुक्ल जी, क्या माहौल है प्रतापगढ़ में? इस बार किस मुद्दे के आधार पर प्रतापगढ़ के लोग वोट करेंगे? एक्चुअली प्रतापगढ़ के लोगों को कोई मुद्दा नहीं, केवल इनका जाति ही मुद्दा है और जाति और धर्म के अलावा कोई मुद्दा नहीं। जो जिस जाति का है उस जाति के लोगों को वोट करेगा और यहाँ पर मुद्दा है नहीं। अच्छा। और विकास कोई हुआ नहीं है। विकास कार्य नहीं हुआ है प्रतापगढ़ में? विकास कार्य में जो भाई जैसे अदर बगल के डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रीज लगी, फैक्ट्री लगी, कारखाना लगा है, विश्वविद्यालय बने हैं, उस हिसाब से यहाँ कुछ हुआ नहीं है। रोजगार के नाम पे यहाँ कुछ लोगों को पढ़ने के लिए भी इलाहाबाद जाना पड़ता है, बगल में सुल्तानपुर जाना पड़ता है। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। शिक्षा और के ऊपर, विशेष शिक्षा और रोजगार के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। ये लोग वैकेंसी भी नहीं निकाल रहे। जैसे युवा जो है हताश है और जो भी वैकेंसी निकाल रहे हैं सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकाल रहे हैं, जिससे लोगों को भला नहीं हो रहा। तो शुक्ला जी, इस बार शुक्ला जी किस मुद्दे के आधार पर 2024 लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे? क्या होगा शुक्ला जी का अपना व्यक्तिगत? मेरा मुद्दा जो है कि प्रत्याशी जो है पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, योग्य हो। ऐसे लोगों को हम भी, जैसे हम पेशे से शिक्षक है, हम देखते हैं कि पढ़ने क्या जरूरत है। जब कक्षा 8 लोग अनपढ़ लोग ही बन जा रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हरदोई से आगे बन जा रहे हैं, तो यहाँ लोगों को छलावा है। कोई सब जिस पार्टी के मुद्दे यहाँ जाए वहां जाए। भाई चुनाव कौन लड़ रहा है? जैसे योगी जो हमारे सांसद मोदी जी कहते हैं कि भाई हम 73 साल के बाद खुद रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, जबकि कहेंगे सेना के लिए क्या चाहिए, उनके अग्निवीर वालों को 5 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। ये सब गलत मुद्दे हैं, उनकी पॉलिसीज सही नहीं है। युवा को कहेंगे 5 साल में बहुत काम हुआ, पर 10 साल में लोग जब 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, इसका मतलब देश में कोई प्रगति नहीं हुई है। और सड़क वड़क तो इसलिए बन रही, उनको कमीशन मिल रहा है 2000, और जो भी काम
बाईपास बना, भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ा और 10 साल से बंद हो गया, काम ठप हो गया। संगम लाल वही अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। कोई उपलब्धि नहीं है। हाँ। संगम लाल को उपलब्धि, उन्होंने एक होटल बनवाया और 50 करोड़ 50 लाख का जो है क्या कहते हैं जमीन खरीदी। उपलब्धि नहीं। उपलब्धि जो है देखा जाए उसके भले हरिवंश जी थे, ये सब उनकी उपलब्धियां हैं। उन्होंने फ्लाईओवर बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया, ये सब उनकी उपलब्धियां। बाकी तो ठीक है, आस्था के नाम पे लोग वोट देंगे। वो पहले भी हो रहा था, चाहे प्रधानी का चुनाव हो चाहे सांसदी का, जो जिस जाति का वोट वही करेगा। अच्छा शुक्ला जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपके प्रतापगढ़ में भी पहुंची थी, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्या लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ कारगर साबित होगी इस चुनाव में? नहीं, कारगर नहीं। जैसे एक होता आदमी के अंदर उनका समय सही नहीं था। जैसे जब उसको मैनेजमेंट का समय था तब वो यात्रा निकाल रहे हैं, वो केवल अपना बॉडी बिल्डअप करना, घूम करना, वो सही है। और प्रतापगढ़ में जब पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है तो क्या फायदा। आज यहाँ 10 बार सांसद हुए, यहाँ से प्रतापगढ़ से 10 बार सांसद हुए कांग्रेस के। आज इन्होंने साइकिल के पंजे पर सरेंडर कर दिया। पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में आप उनको गाली देते थे और आज हाथ मिला ले लिए, तो कैसे माना जाए कि आपका उनका गठबंधन हुआ। केवल स्वार्थ का है, पार्टी मिल जाए कुछ भी हो जाए, दैट्स ऑल। बाकी लोगों की है नहीं जो है। मतलब मेरा कहने का मतलब है नेता चाहे जो हो, पर प्रत्याशी जो हमारा हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, संसद में हमारे प्रश्न उठा सके, एरिया में विकास कर सके। ये नहीं कि चुनाव जीत जाए तो बंबई चला जाए और हरदोई चला जाए, ऐसा नहीं भाई। यहाँ पर सही वजह कोई प्रत्याशी लड़ ही नहीं रहे, केवल जो है फ्रेंडली फाइट है। अब मोदी जी कह रहे हैं, मंच से कह रहे हैं 4 जून को 400 पार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखिए 400 पार कोई भी, जैसे हम बताए ना परीक्षा में देने जाते हम भी कहेंगे भाई हम इतना करेंगे, एक टारगेट लेके चल रहे हैं भाई। 400 नहीं होगा तो कुछ कम होगा, ज्यादा होगा भाई। सामने कोई विपक्ष कमजोर है, इसलिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमारा कहने में क्या जाता है कि भाई 400 मिले कि ना मिले, उनका अपना एक स्लोगन पकड़ा दिया भाई, सब लोग बोलते रहो, अपना प्रयास करें। मोदी जी मेहनत करें, लेकिन यहाँ का पर्टिकुलर जो प्रत्याशी है सही नहीं मेरे हिसाब से। मेरा कोई किसी से एलर्जी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। हम और भी लोगों से बात करेंगे इस बाजार में, जानेंगे समझेंगे इस बाजार का माहौल क्या है। राजकुमार जी, 2024 लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे? मोदी के। क्या होगा मुद्दा इस बार? मोदी मुद्दा है आपके लिए? नहीं, मुद्दा नहीं बा। हाँ, आपके प्रतापगढ़ में किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग होगी? हम बता नहीं पाएंगे भैया, नहीं बता पाएंगे। अच्छा, कुछ काम काज हुआ है क्षेत्र में? काम हुआ है भाई? काम हुआ है, सांसद जी ने काम किया है? नहीं, कुछ नहीं किए लोग। सांसद जी कुछ काम नहीं किए। हाँ। कौन है सांसद जानते हैं? हाँ, वो है क्या कहते हैं, संगम लाल है। संगम लाल है, आते हैं? अरे बिल्कुल बेकार है वो। हाँ, बिल्कुल बेकार है वो। बिल्कुल बेकार है। हाँ। काहे बेकार है? अरे कोनो काम है कि? अरे मोदी जी के सिपाही हैं। भले ऐसी का मतलब है। हाँ। एक पैसे काम नहीं करे वो। अच्छा। हाँ। नाली के नाम से कह रहे कहीं जा भाग जा। हाँ। सही कह रहे हैं दादा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी सही कह रहे हैं। हाँ सही बात है, मगर मोदी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा। हाँ मोदी। हाँ मोदी देंगे। क्या मुद्दा होगा? जीतेंगे। मुद्दा क्या होगा? अरे राम मंदिर बन गया है। हाँ, राम मंदिर ही मुद्दा है। हाँ मुद्दा है राम मंदिर। हाँ। विपक्ष कह रहा है संविधान बचाने का चुनाव है। हाँ, चाहे जो है 400 पार हो गए मोदी जी। हाँ साइकिल भैया क्या कह रहे हैं? साइकिल पे वोट देंगे। तो भैया कह रहे हैं 400 पार होगा। कौन नहीं किए विधायक सांसद, कौन नहीं किए, अर्जन चमार है, कौन नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं सांसद जी, कौन नहीं किए हैं। पूरे बाजार भरे प्रधान जी खड़े हैं, कौन काम किए हैं जी। क्या नाम है प्रधान जी आपका? मेरा नाम एजाज अहमद। एजाज अहमद जी, क्या माहौल है आपके बाजार में? लड़ाई है। लड़ाई है? कैसी लड़ाई है? सपा भाजपा की लड़ाई है। हाँ, तो कह रहे हैं एक तरफा हो जाएगा मामला, कह रहे हैं लड़ाई तो एक तरफा नहीं होगा। हाँ। अच्छा, क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पे लड़ाई होगी? मुद्दा कोई विकास तो हुआ नहीं है, सब महंगाई ज्यादा है। विकास हुआ ही नहीं है। हाँ, महंगाई बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। ना वो महंगाई ज्यादा है, सबसे ज्यादा महंगाई ज्यादा हो गई। सांसद जी पूरी लंबी फहरिस्त लिए कह रहे हैं कि वो बनवा दिए साहब, बाईपास बनवा दिए। ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ, काम उम किए हैं कुछ? काम तो किए ही हैं, लेकिन महंगाई ज्यादा हो गई ना। काम तो किए ही है। किधर आ जाइए। काम तो किए हैं, लेकिन महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा, केवल महंगाई ही मुद्दा है। बस केवल महंगाई।
वो तो कह रहे हैं यार 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, किसानों को 2000 रुपया दे रहे हैं। किए हुए संगम लाल विकास किए हैं, विकास का काम नहीं है, लेकिन महंगाई ज्यादा हो गई है, लोग त्रस्त हैं। छोटू दिखे ही नहीं, आपके बाजार के आप पड़ोसी हैं, कह रहे हो दिखे ही नहीं संगम लाल, आप कह रहे हैं विकास किए हैं। नहीं, आते हैं हाँ। आते हैं। अरे सब विकास तो किए, क्यों नहीं किए यार, सब विकास किए हैं। ऐसा नहीं है, विकास किए हैं, आते भी हैं, मिलनसार हैं, सब कुछ है, लेकिन महंगाई पर ज्यादा समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अपना प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल को बनाया है, बसपा ने भी अपने प्रत्याशी का लगभग ऐलान कर दिया है। बाहरी आदमी है, सपा वाले बाहरी आदमी, बाहरी में कोई जनता से उनका संपर्क नहीं है अभी। जनता से कोई संपर्क नहीं बन पा रहा है। मैं 2500 साल से प्रधान हूँ यहीं पे। मैं देखा हूँ विकास मिलनसार सबसे ज्यादा संगम लाल ही थे। जनता क्या कह रही है? आप तो प्रधान है, आप तो टहलते हो। जनता तो कह रही है सपा और भाजपा की लड़ाई है, जात वाली लड़ाई ज्यादा है, जात की लड़ाई ज्यादा है। अच्छा, प्रतापगढ़ में जात ही हावी है क्या? हाँ, यहाँ जाती है अभी, जात ज्यादा हावी रहती है। या जात पार्टी के रहते हैं उसी पार्टी को सब वोट करते हैं। अच्छा, जिस पार्टी से ये भैया बोल ही नहीं रहे हैं, बिरादरी का मामला। बताइए फिर, वो जो चाचा खुल कह रहा है कोई काम ही नहीं किया, आप कह रहे हैं बोलेंगे ही नहीं काम क्या, घर घर किसी कोई काम करेगा? काम तो किए हैं। क्या नाम है बाबू? एकांत सिंह जी, वोट करते हो? हाँ, अब की पहली बार इस बार पहला वोट है। हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर हो। क्या मुद्दा होगा फर्स्ट टाइम वोट करने का? अब क्या विकास होगा, विकास के नाम पे वोट देंगे और क्या। अब जैसे सड़कें उड़के अच्छी बनी इस बार, एजुकेशन अब सरकार को अच्छा करना चाहिए। एजुकेशन के मामले में आपको क्या लगता है सरकार कितना नंबर देंगे? 10 में से कितना मार्क्स देंगे? 10 में से अभी 3 मार्क्स देंगे, बहुत कम। एजुकेशन पे बहुत बिल्कुल अभी नहीं हुआ है। हाँ, एजुकेशन देखिए कहाँ नौकरी वोकरी कहाँ मिल रही है, बिल्कुल नहीं। आपके लिए मुद्दा इस बार फर्स्ट वोट का क्या होगा? एजुकेशन होगा एजुकेशन फर्स्ट। हाँ, सरकार नौकरी दे देखी, आई थी भर्ती, फिर वही जो है, और सब तो ठीक है, मान लीजिए सड़कें बन रही हैं, हेल्थ स्ट्रक्चर सही है सब, यही जो है एजुकेशन है। अच्छा, बेरोजगारी आपका मुद्दा है? हाँ जी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? एकांत सिंह। एकांत सिंह बाबू, बहुत बहुत बढ़िया आपने बोला। क्या नाम है भैया आपका? कन्हैयालाल तिवारी। कन्हैयालाल तिवारी जी, 2024 लोकसभा चुनाव में आपके मुद्दे क्या है? किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग करेंगे? मुद्दा कोई नहीं, हमको बीजेपी को करना है बस। अच्छा, दादी क्या नाम हुआ? नाम क्या है आपका? हमारा नाम है सुनरा। अच्छा, वोट करती हैं? हाँ, बिल्कुल करती हैं। वोट अपने मोदी करब, अपने मोदी के। हमका पेंशन देता है, हमका खाए के देता है। हाँ, बुढ़ापा हमका 1000 रुपया महीने पावत है, और राशन पावत है। हाँ, और का चाहिए हमका? बस। अरे राहुल गांधी भी तो हैं। तो राहुल गांधी हमका कभी कुछ दे ना, जे दे बा वही क्या दे। हाँ, बस। अखिलेश यादव भी नहीं दिए कुछ? ये कुछ ना दे, हमका मोदी दे है यहाँ, पेंशन दे है यहाँ, राशन देता है, बस। हाँ, तो और भी यहाँ इस बाजार में लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू? सोनू गुप्ता। सोनू गुप्ता जी, क्या माहौल है प्रतापगढ़ में? आप युवा हैं, युवाओं के आधार पे बताइएगा क्या माहौल है? प्रतापगढ़ माहौल यही भी अभी है, संगम क्या है? यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, सपा लड़ाई में है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन सही से बताना, मैं सही से जात के आधार बात नहीं होगी, जाति विशेष नहीं बात है। हाँ, मतलब संगम लाल चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, और कैसे जीत रहे हैं? राम मंदिर बन गया है। राम मंदिर बन गया, संगम लाल जीत जाएंगे। हाँ, हाँ। हिंदू एजेंडा पे। हाँ, हिंदू के एजेंडा संगम लाल जीत जाएंगे। और क्या करते हैं आप? काम भी हुआ है। क्या करते हैं आप? हम स्टाफ हैं। कहाँ के स्टाफ हैं? कैसे स्टाफ हैं? कॉलेज में। कौन से कॉलेज में? पॉलिटेक्निक कॉलेज में। क्या करते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में? एमटीएस स्टाफ है। अच्छा अच्छा, क्या काम होता है आपका? बताइए खुल के। कैसे काम सर? क्या काम करते हैं कॉलेज में आप? कैसा काम होता है? क्या क्या करते हैं आप? सर हम पुस्तकालय में रहते हैं। पुस्तकालय में रहते हैं, किताबें खूब पढ़ते हैं? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? सर देख रेख में रहते हैं। हाँ, टाइम तो मिलता होगा किताबें पलटने का? हाँ हाँ सर। कौन सी किताब सबसे पसंद है आपको? कौन सा लेखक सबसे ज्यादा पसंद है? लेखक सर मैं क्या वहाँ पे मतलब सर कॉलेज में काम करता हूँ। अच्छा चलिए, ये बताइए, आपने कहा कि मुद्दा होगा हिंदुत्व का, क्या आपको लगता है हिंदुत्व का मुद्दा ऐसे जाति धर्म का मुद्दा होना चाहिए चुनाव का? नहीं सर, लेकिन विकास भी किए है मोदी सरकार ने। क्या क्या विकास किया है?
चलिए 5 काम बताइए मोदी के। सर यहाँ बाईपास बन गया है, कहाँ बन गया है? गाय घाट रोड पे काम चल रहा है अभी। हाँ, तो वो कई सालों से चल रहा है। हाँ सर, ये पहला विकास। प्रतापगढ़ का रेलवे के स्टेशन सौंदर्यीकरण हुआ है। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन सौंदर्यीकरण हुआ है। हाँ, कंफर्म बताना। अभी चल रहा है काम और हाँ, जो बाकी है। हाँ, चलिए 2 हो गया। और 370 हटा धारा और राम मंदिर बहुत बड़ा एजेंडा था। एक हर चुनाव में ही मतलब वादा किया था भाजपा हम आज बनाएंगे। राम मंदिर बन गया है। और योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, इतना अच्छा शासन है। कितना अच्छा शासन है कि हम लोग रात में भी जाए जहाँ से चले जाते हैं घर पे। इसके पहले नहीं आ जा पाते थे? जाते सर, घर आते थे सर। हाँ, लेकिन थोड़ा भय का माहौल रहता था। हाँ, अब भय नहीं है। अब भय नहीं रहता सर। इससे भय रहता था। अब सर जैसे कुछ अराजक तत्व रहते हैं, हाँ, रास्ते में भय लगता था। हाँ, लेकिन अब 10-11 बजे रात में हम लोग बराबर आ जाते हैं। घर कोई दिक्कत नहीं होती सर। हाँ, सही कह रहे हैं दादा। सही, वो जो कहे उनकी सही बात है। आपकी बात बताइए। हमारी बात बता दीजिए। हम तो कुछ डरा रहे हैं क्या? कुछ डराता है क्या? हाँ, हमका क्यों नहीं डरो? कैसा माहौल है? क्या किसकी सांसद जी हमें 10 साल बीत गया, कुछ नहीं कर पाए। बस अभी ये जानी थे सांसद जी कुछ नहीं कर पाए। संगम लाल गुप्ता कहा के नहीं, हम क्या खाली बता दे बस। अपना अपना विचार होता है। नहीं विचार बता दे, बाजार भरे में काव के यहाँ तू हमका यह बता दे बस। तू हमका बता दे काव के यहाँ संगम लाल। जनता की अपनी विचार होती है। काव के यहाँ हमका ये तू खाली बता दे बस। अलग है, हमारा विचार अलग। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, हम जानेंगे समझेंगे कि क्या है इस बाजार का माहौल। बस माना यज्ञ प्रताप सिंह जी, प्रतापगढ़ में क्या माहौल है? किस मुद्दे के आधार पर इस बार वोट करने जा रहा है प्रतापगढ़? ज्यादातर अधिकतर बस योगी मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। बहुत सीधी बात समझिए आप। मुद्दे तो बहुत हैं कहने के लिए, लेकिन सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। बस केवल सुरक्षा विशेष मुद्दा है, कानून व्यवस्था, जो कि योगी सरकार में बहुत बढ़िया है। लोग इससे बहुत गुड फील कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादातर। और तो कहने के लिए महंगाई है, बेरोजगारी है, सब कहने के लिए तो है ही है। कहने के लिए है बेरोजगारी। 83% युवा जिस देश में बेरोजगार है, लेकिन वो कहने के लिए है। बस यही दिक्कत है। हाँ। बस वही है, भावनाओं के आधार पर, हाँ। आस्था के आधार पर, हाँ। यही है। बहुत ही ईमानदारी से पूछ रहा हूँ आपसे, बहुत ईमानदारी से बताइएगा। आपने कहा कि योगी मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा, बाकी सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। एकदम। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हाँ। बिल्कुल सही नहीं है। हाँ। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन क्या करिएगा, जो बहुसंख्यक लोग ऐसा सोचते हैं, जब आस्था के आधार पर जो राजनीति होगी, तो क्या कर सकते हैं आप? भाई जनता है, अब किसको आप समझाएंगे? आप जैसे विपक्षी मुद्दा उठाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जितनी भी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी है, फला है, देखा है, विपक्षियों पर ज्यादा छापे पड़ रही। ये सब यहाँ कौन जानता है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है? देहातों में कौन जानता है इस बात को? वो सीधी बात है तो है ही, ये सब रियलिटी तो यही है। लेकिन इसको कोई कहाँ, इस पर कहाँ वोटिंग होती है? देहात में, आपके कहने के अनुसार देहात में राशन और 2000 रुपया भारी है। एकदम एकदम यही सत्य है। जो लाभार्थी वर्ग है आपका, ये विशेष करके वही जो राशन है, जो मोदी ने दे दिया, जो आप जब जो 2000 रुपया आ रहा है, सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, ये और जो राशन वगैरह, जो जैसे उज्ज्वला योजना है उसके तहत जो दिए हैं, सिलेंडर वगैरह, जैसे आपका ये आवास वगैरह है, शौचालय वगैरह है, जो लाभार्थी वर्ग है वो यही देख करके वोटिंग कर रहा है। उनको तमाम मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। ये हम लोग पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए सब ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात अकेले क्यों करूं भाई? जो माहौल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो सारी बातें ठीक है कि, और रही बात अभी ऐसे व्यक्ति से आप बात करेंगे तो कहेंगे भाई महंगाई कब नहीं रही? महंगाई का मुद्दा आज से है। इंदिरा गांधी गरीबी का वहाँ साल चल रहा है, हटिया तक कब महंगाई मुद्दा नहीं रही है बताइए आप? हरदम रहती है। लेकिन कहाँ जो वोट आते आते सब पोलराइज हो जाता है। फिर बात वही पोलराइजेशन और वही लाभार्थी वर्ग, इसी पर जा वोटिंग होती है और इसी पर होना भी है बकिया। और भाई आप, प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कह दिया 4 जून को 400 पार। 400 पार तो भाई ठीक है, उनका अपना टारगेट है, एक अलग बात है। लेकिन सरकार तो उन्हीं की बननी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों चाचा, सही कह रहे हैं?
हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल सत्य है जो कह रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल 400 पार की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत के साथ योगी मोदी की सरकार को आना है। और 400 पार होगा कि 300 पार होगा ये कंफर्म नहीं है। टारगेट अपना रखे हैं, वो अलग बात है, उनका चुनावी वही उत्साहित करने के लिए अपने कार्यकर्ता। आपने बड़ी अच्छी बात है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पूरे देश में टहले, आपके प्रतापगढ़ में भी आए। क्या उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं, कुछ जीरो कोई मतलब नहीं है। यहाँ किसी पूछिए भारत, हाँ जो अगर कोई क्षेत्रीय प्रत्याशी खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ कास्ट कुछ ये सब लग कर वही वोट भले पा जाएं 8-10 हजार, यही रहता। पिछली बार भी यही हुआ था। अखिलेश यादव पीडीए के साथ चल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं, उतरे भी हैं। लेकिन क्या उनके इस पीडीए का प्रभाव उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर पड़ेगा? बहुत कम, बहुत कम। सारे वोटर सब पोलराइज हैं, फ्लोटिंग वोटर बहुत कम है। जिसको जहां देना करना है ना तो वही करेगा वो, कोई मतलब। अरे भाई पीडीए क्या है, आपके ओवैसी आके पीडीएम पल्लवी पटेल और ये मिलकर के पीडीएम बनाए हैं। वो बता रहे हैं कि ज्यादा हम लोग, आप तो केवल मुस्लिम और यादव ये सब बात कर रहे हैं, हम तो सबकी बात कर रहे हैं भाई, इसको क्या करिएगा। लेकिन कहीं कुछ नहीं है, कोई भी मुसलमान ओवैसी के साथ नहीं है। गरियाते हैं मुसलमान, वो हैं तो अखिलेश के साथ मुसलमान, तो सीधी बात है। अब बकिया जो हिंदू वोटर बहुसंख्यक है वो योगी मोदी के साथ है। इसको कोई झुठलाए कोई कहे, एक अलग की बात है।